अपनी कुंडली खोलें और देखें आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? देखो 12 भाव होते हैं, कहीं तो सूर्य बैठे होंगे, चाहे आपके यहाँ बैठे हों, चाहे आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ लिखे हों, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो। पूरी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है, वो क्या रिजल्ट्स देंगे, आपके जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा भी और बुरा भी, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भटनागर। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की अच्छी स्थितियों के बारे में कि अगर मेरी कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, उच्च का मतलब क्या हुआ कि अगर सूर्य मेष राशि में, मेष राशि यानी कि मेरी कुंडली में जहां भी एक नंबर लिखा है, जिस भी भाव में एक नंबर लिखा है, अगर आपका कुंडली में सूर्य एक नंबर की राशि में बैठा है तो वो उच्च का सूर्य है। ठीक है, हम डिग्री इसकी बात आगे बाद में डिटेल में करेंगे, क्योंकि नहीं तो जो लोग नए हैं वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप ये समझ के रखें कि मेष राशि में यानी कि जहां एक नंबर लिखा है वहां सूर्य उच्च के होंगे और अपने अच्छे रिजल्ट्स देंगे। वो अच्छे रिजल्ट्स क्या होंगे वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? सिंह। ठीक है, यानी कि कुंडली में जहां 5 नंबर लिखा है, लेट्स सपोज यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ सूर्य बैठे हैं, तो यहाँ पे भी अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। देखो कुंडली में जहां 1 नंबर है वहां अच्छा रिजल्ट हो गया क्योंकि सूर्य की उच्च राशि हो गई, और जहां 5 नंबर लिखा है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि हो गई, वही उसकी स्वराशि भी है। ठीक है, डिग्रीज का अंतर है लेकिन वो उसकी स्वराशि भी है। तो सूर्य 1 नंबर और 5 नंबर जहां हमारी कुंडली में लिखा है वहां अच्छे रिजल्ट देंगे। इसके अलावा सूर्य अगर अपने मित्रों के घर में बैठे हुए हैं या मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के मित्र कौन कौन होते हैं? सूर्य के मित्र होते हैं सबसे पहले तो चंद्रमा। ठीक है, तो अगर सूर्य चंद्रमा के साथ है या चंद्रमा के घर में है तो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सूर्य मंगल सूर्य के मित्र हैं, ऐसे ही सूर्य जो हैं गुरु जो हैं वो सूर्य के मित्र हैं। तो अगर इनके साथ सूर्य हैं, इनके घर में सूर्य हैं, तो भी हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य अच्छे रिजल्ट्स क्या देंगे। बेसिकली मैंने कहा कि सूर्य जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इसके अलावा सूर्य अगर मान लो कि उच्च के हो, स्वराशि के हो, मूल त्रिकोण राशि में और वो भी हो केंद्र में, तो ये तो और अच्छा हो गया, है ना? सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। या त्रिकोण में हो, 1 5 9 त्रिकोण के घर होते हैं, इन्हीं में आ जाए तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो अच्छे रिजल्ट्स अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चय होगा, यानी कि जो उसने ठान लिया वो उसे करना है। ऐसे व्यक्ति में दृढ़ शक्ति होती है। ठीक है, उच्च चरित्र होता है ऐसे लोगों का। अगर हम करेक्टर की बात करें तो जिनके सूर्य बहुत अच्छे होंगे, उच्च के हों, मूल त्रिकोण में हो, स्वराशि के हों, केंद्र में हो, ठीक है, या त्रिकोण में हो, तो ये लोगों का चरित्र बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में साहस बहुत होता है, करेज बहुत होता है, किसी भी काम को करने का बीड़ा उठा लेते हैं और फिर करके मानते हैं। ऐसे लोगों में आरोग्यता देखी जाती है, यानी कि रोगी नहीं होते, बीमार नहीं रहते, ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य रहता है अगर सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। ऐसे लोग आप एक्टिव देखोगे, बहुत चुस्त दुरुस्त जिसे हम कह सकते हैं वो होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों में सहनशीलता बहुत अच्छी होती है। सहनशीलता यानी कि किसी भी चीज को बर्दाश्त कर लेना, ठीक है, वो इनके अच्छा होता है। जीवन शक्ति इनके अंदर बहुत अच्छी होगी। हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप चाहें तो इनको लिख सकते हैं कहीं। जीवनी शक्ति या जीवन शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को आप देखो, इनका आत्मविश्वास इनके चेहरे पर नजर आता है। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भर भर के होता है। ऐसे लोग स्पष्ट वक्ता होते हैं। आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, लेकिन ये लोग अपनी बात कह देते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, यानी कि नेतृत्व करने की जो क्षमता होगी वो इनकी बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सूर्य जो है ना आत्मा का कारक है, तो मोक्ष की ओर ऐसे लोगों को अग्रसर करता है। कुल मिलाकर आपकी सोल को अच्छी तरीके से गाइड करता है, आगे लेके जाता है। जिनके सूर्य बहुत अच्छे होंगे कुंडली के अंदर, उन लोगों को बहुत प्रतिष्ठा समाज में मिलती है। लोग बहुत रिस्पेक्ट की नजर से उन्हें देखते हैं। अक्सर ऐसे लोग उच्च पदों पर देखे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहे, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा वैज्ञानिक बनना चाहे, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा नेता बनना चाहे, तो उसकी कुंडली में आपको सूर्य की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए। बिकॉज कुंडली में हमें ये स्थितियां बहुत अच्छी चाहिए अगर आपको ऐसे किसी काम में जाना है तो। एक और चीज, अगर सूर्य आपके अच्छे होंगे तो 2 चीजें और होंगी। एक तो सूर्य क्योंकि पिता के कारक है, तो पिता जो होंगे वो हेल्दी होंगे, उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होगा। दूसरा, पिता का पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये भी समाज में बहुत अच्छा देखने के लिए आपको मिलने वाला है। अब हमने कर ली पॉजिटिव बातें। अब एक स्थिति आएगी कि भाई सूर्य जो है
कुछ कुंडलियों में खराब भी होंगे, सारी कुंडलियों में अच्छे तो नहीं हो सकते। एक और चीज, अच्छा इसके पहले हम ले लेते हैं कि अगर आपका सूर्य बली है, 10th हाउस में यहाँ पर सूर्य जो होता है ये इसकी बली स्थिति होती है, यहाँ पर काफी बलशाली होता है हमारा सूर्य। लेकिन अगर बली सूर्य हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, तो ये जातक को निर्कुंश बना देता है, निर्दयी बना देता है, बहुत क्रोधी बना देता है, ठीक है, और अधीर बना देगा, पेशेंस नहीं रहने देगा व्यक्ति के अंदर। अब बात करते हैं अगर आपकी कुंडली में निर्बली सूर्य हो, नीच के कहाँ होते हैं? तुला राशि में, है ना। तो अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर जहां लिखा है, चाहे वो किसी भी घर में लिखा है, अगर जहां 7 नंबर लिखा है और वहां सूर्य बैठे हैं, तो ये आपकी कुंडली में सूर्य की नीच स्थिति कहलाएगी। नीचतम स्थिति होती है 10 डिग्री तक, 0 से 10 डिग्री तक, ठीक है। अब ऐसे में क्या स्थिति बनेगी? ऐसा व्यक्ति निर्धन होगा। पहली बात, नीच का सूर्य व्यक्ति के अपने भाग्य का धन तो नहीं होगा, हाँ घर में और लोगों के भी सूर्य होते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने जैसे ही 7 नंबर देखा और आपने तुरंत बोल दिया, क्योंकि केवल एक ग्रह से आप 100% सारे रिजल्ट्स नहीं बोल सकते। मगर हाँ, इस व्यक्ति की लाइफ में पैसे को लेकर स्वयं में बहुत ज्यादा संघर्ष आप देखने के लिए मिलेगा, खुद बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहा होगा। ऐसे तो है कि ये व्यक्ति खुद अर्निंग के लिए बहुत परेशान होगा, तो निर्धन का योग आ जाता है। दूसरी चीज क्या आ जाती है? अस्वस्थ, बिल्कुल नीच। देखो सूर्य जो होता है वो आपकी काया को भी दिखाता है, तो ऐसा व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। अगर सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो ऐसा व्यक्ति अस्वस्थ होगा। तो हमने पहला पॉइंट लिखा निर्धन, दूसरा पॉइंट हमारा बना अस्वस्थ होगा। नेक्स्ट बात आ जाती है कि ऐसे लोग अल्पायु भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है। हमें ऐसी बातें बतानी तो नहीं होती हैं, लेकिन कम से कम हम चेक कर लें, हम पढ़ने की स्थिति में देख रहे हैं तो समझ लें ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है, नीच का सूर्य जिनके होते हैं। पराशर जी के अनुसार अगर हम बात करें, सूर्य कुंडली के सभी राजयोगों को भंग कर देता है अगर नीच का है तो। यानी कि अगर 7 नंबर में, यहाँ मान लो किसी की लग्न में ही हो जाए सूर्य 7 नंबर में और यहाँ पर आके नीच का बैठ जाए, तो आपकी कुंडली में कितने ही अच्छे राजयोग बनते हो, परंतु पराशर ऋषि के अनुसार वो सारे भंग हो जाते हैं और उनके रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा अगर हम ऐसे बात करें तो नीच का सूर्य आपका आत्मविश्वास खा जाएगा, बिल्कुल। आप देखो, आत्मविश्वास की ऐसे लोगों में बहुत कमी होती है, आप कितने भी अच्छे हो, ऐसा नहीं कह रही हूं कि लोगों में काबिलियत नहीं होती, बट अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, इनको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उस तरह की फीलिंग आ जाएगी, आत्मविश्वास में कमी, डरपोक हो जाएंगे, इनकी दृष्टि कमजोर होगी, क्योंकि सूर्य दृष्टि भी बताता है हमारी, तो कमजोर दृष्टि होगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? अगर हमारा सूर्य निर्बली है तो जातक का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, समाज से ऐसे व्यक्ति थोड़े पृथक रहते हैं। रिश्तेदारों में देखो, हमारे लिए हमारा समाज क्या है? हमारे रिश्तेदार। तो रिश्तेदारों में भी अक्सर आप देखना ऐसे लोगों की बनती नहीं है, थोड़ा पृथक रहते हैं, थोड़ा अलग रहना पसंद करेंगे, थोड़ा पृथक रहते हैं समाज से। और अगर द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में सूर्य बैठ जाए, निर्बली हो जाए, तो क्या होगा? सूर्य जातक को बहिष्कृत व्यक्ति बना देता है, यानी कि लोग उसके आसपास रहना पसंद नहीं करते। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर धन संपत्ति की बात करें तो धन संपत्ति की हानि ही देगा, खराब सूर्य है, तो हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं कि हमारा इस तरह का सूर्य क्या करेगा? धन संपत्ति की हानि करेगा। ये धन संपत्ति की हानि का योग है। इसके अलावा 6, 8, 12 का सूर्य हो, 6, 8, 12 में सूर्य हो और खराब हो, इस भाव में सूर्य को भाव का स्वामी मंगल हो जाए, है ना। 6, 8, 12 में 6, 8 और 12 इन भावों में अगर कहीं पर मंगल स्वामी हो भाव का, तो सूर्य की स्थितियां खराब हो जाती हैं यहाँ पर, तो भी ये सूर्य के लिए अच्छा नहीं है। मंगल से पीड़ित होकर ये, है ना, तो बड़ी दुर्घटनाएं दे सकता है। अगर यही शनि से पीड़ित हो गया तो कई प्रकार की हानियां दे सकता है, दयनीय स्थिति दे सकता है, पिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल ना बने उसमें कमी दे सकता है, बदनामी भी दे सकता है। सूर्य नाम है, सूर्य मान सम्मान है आपका, उसमें भी कमी दे सकता है, आपके व्यवसाय में हानि दे सकता है, झूठा स्वाभिमान आपको दे सकता है, आपको अहंकार दे सकता है, आपको स्वार्थ दे सकता है, आप में अभिमान बहुत ज्यादा दे सकता है। कहानी कब होगी ये? धन संपत्ति की हानि या इस तरह की चीजें जब 6, 8, 12 भावों का स्वामी होकर मंगल से पीड़ित हो जाइए। 6, 8, 12 का स्वामी होकर, ध्यान देंगे, 6, 8, 12 भावों में स्वामी होकर मंगल से अगर ये पीड़ित हो गया तो बड़ी दुर्घटनाएं देगा। शनि से पीड़ित होने पर आपको हानि भी देगा, दयनीय स्थिति बना देगा,
पिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों से तालमेल में कमी करा देगा, बदनामी देगा, व्यवसाय में हानि देगा, झूठा स्वाभिमान देगा आपको, अहंकार दे देगा आपको, स्वार्थ दे देगा आपको, अभिमान दे देगा आपको। शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों से विवाद भी देगा, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनसे भी विवाद करवा देगा। आयकर विभाग से जो है परेशानी होंगी आपको, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है जैसे लोगों के आन, उस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। बुध एवं बृहस्पति की राशि में स्थित पीड़ित सूर्य अगर हो जाए, अगर वो 6 नंबर बुध की राशि होती है, 6 नंबर बुध की होती है, या 3 नंबर भी बुध की होती है, ठीक है, मिथुन राशि और कन्या राशि अगर बुध की राशि में है या बृहस्पति की राशि में यानी कि 9 या 12 में है, ठीक है, तो क्या स्थितियां बनेंगी? तो बुध और बृहस्पति की राशियों में अगर वो पीड़ित सूर्य है तो फेफड़ों का और पाचन से संबंधित आपको रोग दे देगा। चंद्रमा से 6ठे भाव में हो, यानी कि मान लीजिए कि मेरा चंद्रमा, जस्ट मिनट में इसको रब कर देती हूं, मान लो मेरा चंद्रमा यहां बैठा हुआ है और सूर्य जो है 6 घर आ गया, 1 2 3 4 5 6, या यहां चंद्रमा बैठा है 6 घर आगे, देखो 1 2 3 4 5 6, यहां बैठ जाए सूर्य, तो चंद्रमा से 6 घर आगे हो और पीड़ित हो, तो ऐसी स्थिति में आपको आंतों की परेशानी हो सकती है, आपको पाचन संबंधी रोग हो सकते हैं। चौथे या 5वें भाव में हो, अगर चंद्रमा से चौथे या 5वें भाव में हो, मान लो चंद्रमा जो है यहाँ बैठे हैं, अब इससे चौथा भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4, या 5वां भाव ये हो गया। तो चंद्रमा से चौथे या 5वें भाव में अगर सूर्य बैठे हैं और पीड़ित हैं तो हृदय संबंधी रोग हो सकता है ऐसे व्यक्ति को। कर्क राशि में पीड़ित अगर हो जाए तो, कर्क राशि का मतलब क्या है? 4 नंबर जहां लिखा है कुंडली में, और वहां सूर्य जो है वो पीड़ित हो जाए तो क्या होगा? दृष्टि दोष देता है आपको, आंखों का प्रॉब्लम होगा ऐसे व्यक्ति को। कर्क राशि में पीड़ित होने पर छाती संबंधी रोग भी होते हैं, दृष्टि संबंधी रोग भी हो जाते हैं। मंगल एवं शनि से पीड़ित अगर हो जाए तो अपेंडिक्स हो सकता है। अगर कर्क राशि में मंगल और शनि से पीड़ित हो जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो अपेंडिक्स जैसी स्थिति आ सकती है। आंतों में एक प्रकार का फोड़ा होता है अपेंडिक्स, जो शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन से ही ठीक होता है। और पिता को परेशानियां होती हैं ऐसे में, आपका सूर्य खराब है तो आपके पिता को परेशानियां होंगी, विशेषकर अगर सूर्य पाप कर्तरी योग में हो, यानी कि जहां मेरा सूर्य बैठा है उसके दोनों साइड कुछ अशुभ ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति में ये और खराब स्थिति है। या सूर्य से सप्तम भाव में अशुभ ग्रह हो, जहां भी सूर्य बैठा हुआ है उससे 7वें भाव में अशुभ ग्रह हो, लेट्स सपोज सूर्य यहाँ बैठा है, 7 घर आगे देखो तो यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 घर आगे आने पर ये सूर्य आपका अगर यहाँ अशुभ ग्रह है तो ये आपको खराब रिजल्ट ही देने वाला है। तो आज की वीडियो में हमने सूर्य ग्रह के बारे में बहुत कुछ समझा पढ़ा, ठीक है, लेकिन केवल एक कुंडली में एक ही ग्रह देकर प्रेडिक्शन नहीं करनी है, सिर्फ हमें एक एक करके सारे ग्रहों को समझना है और फिर कंप्लीट प्रेडिक्शन फिर बनती है। तो एक एक करके ग्रहों को समझेंगे और फिर आगे प्रेडिक्शन करेंगे। तो चलिए, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।